नमस्ते छात्रों, मैं हूं काले सर। चलिए आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद इस उपघटक में हम संज्ञा का चौथा भेद सीखने वाले हैं, जिसका नाम है पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा के 3 उपभेद देखे हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इस वीडियो में हम दोस्तों संज्ञा का चौथा भेद सीखने वाले हैं, जिसका नाम है पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हमें क्या बताती है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये बात जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हमें सिखाती है कि जिस शब्द से हमें किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का बोध होता है, या फिर जिस शब्द से हमें किसी पदार्थ या फिर किसी द्रव्य के नाम का बोध होता है, उसे हम पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए छात्रों, कितना आसान है, बिल्कुल छोटी सी और आसान सी परिभाषा है, जिसे कि हम कह सकते हैं जो शब्द हमें हमारे आसपास होने वाले किसी भी पदार्थ या फिर द्रव्य का नाम बताते हैं। मतलब हमारे आसपास के परिसर में, वातावरण में होने वाले जो पदार्थ है, उन पदार्थों का या फिर जो द्रव्य है, ऐसे द्रव्यों का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को हम पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ चुका होगा छात्रों कि परिसर में ऐसे पदार्थ और द्रव्य कौन से होते हैं? तो हमारे आसपास होने वाली जो हर एक चीज है वह पदार्थ है, जैसे कि सोना, चांदी, मिट्टी, गेहूं, दूध, पानी, अनाज, शक्कर, लकड़ी, गाड़ियां, ये सारे पदार्थ हैं। अब इनमें हमें इन पदार्थों को 2 विभागों में बांटना है। पहला है पदार्थ और दूसरा है द्रव्य। तो देखिए, जो पदार्थ है उसमें लकड़ी आती है, सोना आता है, कोयला आता है, चांदी आती है, सारे धातु आते हैं, सारी वस्तु आते हैं, या फिर जो अनाज होते हैं, हर एक प्रकार का जो अनाज है वह अनाज भी पदार्थ के संज्ञा में ही आता है। दूसरा भाग है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आप लोगों को मालूम है कि द्रव रूप में जितने भी पदार्थ होते हैं, हमें मालूम है कि पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, स्थायु, द्रव और वायु में पाया जाता है। तो स्थायु में होने वाले जो पदार्थ है उनकी गणना हम पदार्थवाचक संज्ञा में करने वाले हैं, और जो द्रव्यवाचक या फिर द्रव रूप में होने वाले पदार्थ है, जिनकी अवस्था द्रव है या फिर जो द्रव रूप अवस्था में है, ऐसे पदार्थों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहने वाले हैं। तो अब देखिए, आसान तरीका है कि द्रव्यवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं या फिर द्रव्यवाचक अवस्था दर्शाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। पानी है, दूध है, घी है, तेल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। ये सारे पदार्थ द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर फलक पर देख सकते हैं, सोना, चांदी, कोयला, गेहूं, ये सारे स्थायु की अवस्था में होने वाले पदार्थ है। और जो कि दूध है, घी है, शक्कर है, पानी है, मिट्टी है, ये जो सारे पदार्थ है, पानी, मिट्टी, ये पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में आने वाले नाम है या फिर संज्ञा के नाम दर्शाने वाले शब्द है। तो आसान सी परिभाषा में हम बता सकते हैं कि जो शब्द हमें किसी पदार्थ या फिर किसी द्रव्यवाचक वस्तु का नाम बताता है, ऐसे शब्दों को हम पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोना, चांदी, दूध, शक्कर, घी, मिट्टी, पेट्रोल, डीजल, ये पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब उनका इस्तेमाल वाक्य में कैसे किया जाता है, या फिर वाक्य में पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे ढूंढी जाती है, पहचानी जाती है, चलिए देख लेते हैं। पहला वाक्य देखिए यहाँ पर दोस्तों, सोना मूल्यवान गहना है। अब यह जो वाक्य है, इस वाक्य में पदार्थ दर्शाने वाला शब्द कौन सा है, या फिर इस वाक्य में एक पदार्थ का नाम आया हुआ है, एक धातु का नाम आया हुआ है। जो सभी धातु है, सभी धातुओं को हम पदार्थ कहने वाले हैं।
तो इस वाक्य में एक पदार्थ का नाम आने वाला है, आया हुआ है, और पदार्थ का नाम दर्शाने वाला शब्द है सोना। हमें मालूम है सोना धातु है, और सोना इस धातु को हमने हिंदी व्याकरण में पदार्थ इस संज्ञा में डाला हुआ है। तो इस वाक्य में दिया गया जो सोना यह शब्द है, सोना यह शब्द पदार्थ का नाम बताता है, इसीलिए इस शब्द को कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, कोयला काला होता है। कौन सा पदार्थ काला होता है दोस्तों? कोयला। मतलब यहाँ पर जो दिया गया वाक्य है, इस वाक्य में हमें एक पदार्थ का नाम दिया गया है जिसे हम कोयला कहते हैं। कोयला एक पदार्थ है। कोयला यह शब्द एक विशिष्ट प्रकार के स्थायु पदार्थ का नाम दर्शाता है, इसलिए उसे कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण देखिए, खेत में गेहूं की फसल है। जैसे कि मैंने वीडियो के आरंभ में आप लोगों को बताया कि खेती से जितना भी अनाज पाया जाता है, जितना भी अनाज उत्पन्न किया जाता है, हर एक प्रकार के अनाज को हम पदार्थ कहते हैं। मतलब गेहूं हो, चावल हो, शक्कर हो, गन्ना हो, ये जो सारे पदार्थ है, ये सारे पदार्थ या फिर ये जो सारे अनाज है, ये सारे अनाज हमें पदार्थ के रूप में मिलते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो गेहूं भी एक अनाज है, एक विशिष्ट प्रकार का अनाज है गेहूं, इसीलिए गेहूं यह शब्द हमें अनाज का प्रकार दिखाता है, पदार्थ का प्रकार दिखाता है, एक विशेष पदार्थ की जानकारी देता है। एक विशेष पदार्थ का नाम हमें यहाँ पर समझ में आता है जिसे हम गेहूं कहते हैं। इसलिए गेहूं यह शब्द विशेष प्रकार का पदार्थ दिखाता है, इसलिए उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखिए, हर रोज दूध पीना अच्छा होता है। इस वाक्य में पीने की चीज है, मतलब जो द्रव्यवाचक चीजें होती है, द्रव की अवस्था में चीजें होती है, ऐसी चीजें पी जाती है। मतलब ऐसी चीजों को हम पी सकते हैं। पीने के लिए चीज का द्रव रूप में होना जरूरी है। स्थायु या फिर वायु को हम बिल्कुल पी नहीं सकते हैं। तो पीने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? दूध। हर रोज हमें क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। दूध यह शब्द हमें सफेद द्रव्य दर्शाता है। दूध सफेद होता है और वह द्रव की अवस्था में होता है, इसलिए उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, नदी में गहरा पानी है। अब देखिए, नदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी। नदी में क्या है? पानी है। पानी क्या दर्शाता है? नीला पानी दर्शाता है। तो नदी में होने वाला यह जो नीला जल है, नीला पानी है, यह द्रव की अवस्था में है, इसीलिए पानी यह शब्द हमें द्रव्यवाचक संज्ञा दर्शाता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी, उसके कुछ उदाहरण देखे, और उदाहरण के अनुसार हमने कुछ वाक्य बनाकर भी यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किए हैं। आप लोगों की समझ में आ चुका होगा कि हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी पदार्थ होते हैं, जो स्थायी रूप में हो या फिर द्रव रूप में हो, स्थायी रूप में, द्रव रूप में या फिर वायु रूप में होने वाले हर एक पदार्थ का नाम दर्शाने वाले शब्द को हम पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा दूध, शक्कर, पानी, मिट्टी, घी, गेहूं, अनाज, केरोसिन, ये सारे शब्द किसी न किसी पदार्थ और द्रव्य का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा करता हूं छात्रों, आज के इस वीडियो में पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा का जो भाग यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, सभी लोगों के समझ में आ चुका होगा। जल्द ही अगले वीडियो में हम संज्ञा का अगला लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं। नमस्ते।